नमस्कार सरोज जी। नमस्कार। सरोज जी, सबसे पहले आपकी किताब के बारे में बात करते हैं। रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी। आप आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज में रही हैं और वहाँ से रिलीजन के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च, बहुत डिफरेंट टॉपिक है। इसकी इंस्पिरेशन आपको कब आई और कैसे आई? देखो, बहुत देर से मैं 40 साल से ये सोचती रहती थी कि हमारी सारी रामायण महाभारत सब माइथोलॉजी कह देते हैं, क्या हमारी कोई हिस्ट्री है ही नहीं। और फिर एक लगातार एक इवेंट हुए, जैसे भगवान ने ही डिसाइड कर लिया होता है कि मैं अपना रास्ता बदल लूँ। तो हर बार एक नासा से पिक्चर आ गई, समझ राम सेतु की 2001 जी जी जी। उसके बाद तो बहुत पॉपुलर हो गई, शुरू की फर्स्ट पिक्चर। फिर मेरे एक ट्रेनी थे, उन्होंने ये स्काई व्यूज निकालने की सॉफ्टवेयर ले आए, उन्होंने दिखाए कुछ। फिर इसी तरह एक मित्र आए, उन्होंने अयोध्या का इतिहास 1931 में पब्लिश्ड एक बुक की कॉपी ले आए। मैं कहूँ ये क्यों हुए जा रहा है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बस फिर अपने स्कूल के किताबों के बाद अपने बच्चों के स्कूल की किताबें देखी, जो यही कह रही थी कि रामायण और महाभारत तरीके से कि ये माइथोलॉजी है, इनमें शायद कोई सच्चाई नहीं है, कोई नॉवल है। अब मेरे मन में एक धुन बैठ गई, ऑब्सेशन बैठ गया कि मेरे को ये रियलिटी पता ही करनी है कि रामायण और महाभारत माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है। अब क्वेश्चन ये था कैसे पता किया जाए। आज के ज़माने में हिस्ट्री देखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ने हमेशा लड़ते रहना है, लड़ते रहेंगे, कहीं मैचिंग पॉइंट है ही नहीं। एक कहेगा लाखों साल पुरानी है, एक कहेगा 1500 बीसी में भी आग जंगली थी। तो मैंने कहा इसको शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से डिटरमिन कैसे किया जाए। तो ये मेरे को, जो मेरे एक कुलीग आए थे पुष्कर भटनागर, उनसे मेरे को एक आइडिया मिला कि ये सॉफ्टवेयर ली जा सकती है। प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर्स कहीं हैं। और वाल्मीकि जी ने बड़ी डिटेल में रेफरेंस दी है राम के जीवन के हर इवेंट के टाइम, कि आकाश में नक्षत्र और ग्रह कहाँ कहाँ थे, जन्म के समय कहाँ थे, वनवास जाने के टाइम कहाँ थे, और वो नक्षत्र और ग्रहों की स्थितियाँ खरदूषण के साथ युद्ध के समय क्या थी, वहाँ उस समय का ग्रहण दिखा गया कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो उस सॉफ्टवेयर पे वाल्मीकि रामायण से सारे रेफरेंस निकाल लिए, उस सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया हेल्प के साथ, क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमर नहीं थी। मगर एक बात मुझे 100% मालूम थी कि जो भी इस समय बाहर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियाँ हैं, हूबहू वो 25,920 साल से पहले रिपीट नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, वो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है जो डिनाई हो ही नहीं सकता। तो इसने मुझे मोटिवेशन दिया कि अगर मैं वाल्मीकि रामायण में से सारे वो डिटेल निकाल के स्काई व्यू निकाल लेती हूँ, फिर चेक भी कर लेती हूँ 25,920 साल में और किसी टाइम नहीं देखा गया और सीक्वेंस ही नहीं देखा गया पूरा, तो एक डेफिनेट डेट होगी। मेरी मन को ये कहती थी कि इसको तो कोई छेड़ नहीं सकता, ग्रहों नक्षत्रों को कोई बदल नहीं सकता। तो एक प्रोसेस शुरू हो गया। तो सबसे पहले यही हुआ, 2 रेफरेंस निकाले, 4 निकाले, 6 निकाले, 8 निकाले। तो फिर पढ़ते गए जितने भी, फिर सारे के सारे निकाल लिए और सीक्वेंस में उनके स्काई भी निकाल लिए। यानी जैसे जैसे आपको ये पता चलता गया कि वह भगवान नहीं पुरुष ही थे, मनुष्य थे, तो ज्यादा इस चीज में दिलचस्पी होता गया, ये लगता गया वो ऐतिहासिक है। मैं इतनी लकी थी कि जनवरी 2011 में 11 जनवरी 2011 को मैं उनके पास गई कि मैं एक सेमिनार करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट पे। तो मुझे 5 मिनट का टाइम उनके पीए ने दिया था। जैसे ही एपीजे कलाम जी ने मेरा सब्जेक्ट सुना, तो उन्होंने मेरे को 1.25 घंटा सुना और गाइडेंस दी, और कहते मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि कोई तो लिखे साइंटिफिकली हिस्ट्री, ताकि लड़ाई झगड़े खत्म हो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, और सभी लोग उसको मान लें, तो शेयर्ड प्राइड हो आपकी हेरिटेज में। ये उनका सेंटेंस था। तो उन्होंने मुझे ये सब बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जाओ, राम सेतु का लेवल कहाँ है, सी लेवल 7,000 साल पहले कहाँ था, वो वॉकेबल था कि नहीं था। उन्होंने तो ये भी कहा कि वंशावली निकाल लो राम की, वाल्मीकि रामायण में दे रखी है, वो 64वें राजा है सूर्यवंश के। आप जेनेटिक स्टडीज भी निकालो,
कि 11,000 साल में हमारी जेनेटिक इन्फ्लू हुआ है कि हमारा कंटिन्यू जी जी। तो मैं भी वो सब कुछ ही करती चली गई। राइट। तो जो फंडिंग वाला है वो मेरे को कभी, मैंने अपने मन में कर रखा था कि मेरी तो जो पेंशन है दैट वाज आल्सो अबाउट पेंशन एंड सेविंग्स फ्रॉम माय रिटायरमेंट, कि मैं उसका 30% इस कॉज पे लगाऊंगी। मैम बहुत इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है, जैसे सुन रहे हैं तो वाकई विश्वास होता जा रहा है कि भगवान राम भगवान तो थे ही पर पुरुष थे, मनुष्य थे, मतलब हाँ, एक जीवित बहुत ही थे, हाँ। बहुत ही डिग्निफाइड, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही भद्र पुरुष जी जी। जो फिर नर से नारायण बन गए। हाँ हाँ। तो एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आपकी ये बुक है, एक तो ये रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, और एक बुक हम एक और देख रहे हैं, रामायण रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंसेस। तो आपको ऐसा लगता है कि इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ द करंट जनरेशन विल एसोसिएट देमसेल्व्स विद आवर यू नो दीज स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वरना आज की जनरेशन इन ग्रंथों को पढ़ती और जानती नहीं है। हाउ विल दिस इम्पैक्ट आवर जनरेशन? एब्सोल्युटली, आई थिंक यही मेरा एक ऑब्जेक्ट था कि मॉडर्न जनरेशन के लिए तो जब तक किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है तो वो आस्था में ज़्यादा विश्वास रखने वाली नहीं है। वाल्मीकि श्री राम के कंटेम्प्रेरी थे, राम उनके पास रहे, सीता उनके पास रही, लव कुश को उन्होंने रामायण सिखाई। तुलसी उनसे कई हजार साल बाद हुए, वो भक्त थे, आस्था। तो इस दोनों चीज़ों में बहुत बड़ी फर्क है। तो मेरा एक यही मानना था कि अगर वैज्ञानिक एविडेंस मिले जी कि राम वाकई इस धरती पे आए थे, उन्होंने वाकई अयोध्या से लंका तक की यात्रा की जी, और भले पुरुषों को राक्षसों से बचाया और बहुत बड़े बड़े अच्छे शुभ कार्य लोगों के लिए करे जी, तब तो फिर वो हमारे आइडियल हैं। तब तो हमें उनको वर्शिप करना चाहिए, मॉडर्न जनरेशन को पढ़े लिखे। जी नहीं तो वो क्यों करे? जी बिल्कुल, है ना। तो ऑब्जेक्टिव ये था, मैं ये समझती हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरह रिसीव कर रहे हैं यंगर जनरेशन वाले। मेरे पास कम से कम 6-7 लोग किसी न किसी IIT से, किसी न किसी IIM से आते हैं जी। और वो कहेंगे कि हमने आपका सब्जेक्ट देखा और हमें लगता है कि इसकी अवेयरनेस बहुत फैलनी चाहिए। हालांकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है बहुत ज़्यादा इसको फैलाने के। मैंने तो एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया हुआ है, sarojbala.blogspot.in। यूट्यूब के पे 5-7 लेक्चर इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर रखे हैं, उतना ही है। मगर यंगर जनरेशन जो है उसके लिए वापस रामायण और महाभारत और उनके मूल्यों को जो उसमें दिए हुए हैं मानने का एक बहुत बड़ा क्रेडिबल सोर्स है इन बुक्स में। और मैं ये समझती हूँ, इसी को मैं अपने देश की लोगों की सेवा समझती हूँ। जी। एक फाइनल क्वेश्चन मैम, क्योंकि टॉपिक बहुत रेलेवेंट है टू करंट सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री, जिस तरह से लोगों की सोच में एक बदलाव आ रहा है जिस भी कारण से, और युवा जो हैं हमारे वो वापस से हमारी वैल्यूज़ की तरफ मुड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह के सब्जेक्ट पर कोई फिल्म बनाने का ऑफर आता है आपके पास, आर यू ओपन टू इट? मैं तो बिल्कुल चाहूँगी, क्योंकि जितना विजुअल इम्पैक्ट करता है उतना पढ़ा नहीं जाता। आज के ज़माने में कोई ये 480 पेज की बुक पढ़ने बैठेगा, ये भी मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी। और इसीलिए मैं सबको बता देती हूँ कि भी इंट्रोडक्शन के 10 पेज पढ़ लो परिचय के, और उसके बाद लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस पढ़ लो। 117 कलर्ड इमेज इसीलिए मैंने दी है, चाहे कुछ भी कॉस्ट पड़ी बुक की, तो आपको बुक का सारा क्रक्स जो है वो समझ में आ जाएगा और आपको बिलीव हो जाएगा बहुत हद तक कि राम एक ऐतिहासिक पुरुष थे, बहुत महान पुरुष थे। महान कार्यों के कारण वो नर से नारायण बन गए। और अभी मैं जो लिख रही हूँ वो महाभारत रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंसेस लिख रही हूँ, वो अगले उस पार्ट। और सबसे बड़ा मैसेज मेरा ये है कि सारी हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड की द्वारा से लिखी जानी चाहिए, अलग से। जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है उसको रहने दो, वो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, एक अच्छी भाषा है, एक अच्छा नॉवल है। मैं सारी हिस्ट्री को नॉवेल्स कहती हूँ, क्योंकि उनका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, वैज्ञानिक तथ्यों से वो साइंटिफिक नहीं है। ये मुझे भी अभी पता चला है पिछले 16 साल की रिसर्च में, कि जो अब तक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि वो तो सब लिंग्विस्टिक गेसवर्क है। जी। कौन किसके ऊपर राज कर रहा था वो उसका पर्सपेक्टिव है ना, तो वो चलता आ रहा है।
तो विश्व के इतिहास में अकेले रामायण महाभारत में नहीं है ये जो जी। रेफरेंस है Planetary, एस्ट्रोनॉमिकल हाँ। प्लानिटरी पोजीशंस के या खगोलीय, चाइना के, इजिप्ट के, मेसोपोटामिया के, रोम के, सभी जगह हैं। जी। तो पूरे विश्व का इतिहास इन 9 साइंसेस को मिला के, मैंने इसमें 9 साइंसेस मिलाई हैं, Okay. कंक्लूड कि वो सारा खगोलीय तिथियां आप एस्ट्रोनॉमिकली डिटरमिन करो, सॉफ्टवेयर से डिटरमिन करो ताकि एरर ही कोई ना हो। और वो सॉफ्टवेयर वो हैं जो नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, वो एरर नहीं करती। और फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी मिला लो, उनमें दी हुई चीज़ों की आपके को रिपोर्टें मिल जाएंगी, वो कब मिली। आप ये नहीं सोचो कि यहाँ अयोध्या है, यहीं पे अगर धनुष मिला है तो वो राम का धनुष है, नहीं। हाँ। अगर रामायण में धनुष दिया है, बाण दिया है, और आपको 7000 साल पुराना धनुष वो कि पूरे एरिया में जहाँ भी कौन मिलता है तो जी। वो गुड एनफ है। तो आप फिर प्लांट्स देखो उस टाइम के, प्लांट्स की स्टडी है कि प्लांट वो 6000-7000 साल पहले था या नहीं था, राइट। वो देख लो। आप समुद्र का लेवल देख लो, आप रिमोट सेंसिंग देख लो। मैंने इसरो को भी जोड़ा, अच्छा। क्योंकि सरस्वती रिवर का रेफरेंस बार बार आ रहा था। जी। तो सरस्वती रिवर, फिर मैंने उनका एक जोधपुर सेंटर के डायरेक्टर को इनवाइट किया लेक्चर के लिए। उन्होंने पूरी रिमोट सेंसिंग इमेजरी दी एंशियंट पैलियो चैनल्स ऑफ सरस्वती रिवर। ओके। और कमाल ये हो गया कि जो उन्होंने, इसमें मैंने वो इमेज दिया है किताब में, जो उन्होंने सीक्वेंस दिया अपनी रिमोट सेंसिंग इमेजरी के थ्रू, जो अब प्रेजेंट रिवर है, वो एग्जैक्टली वही है जो वाल्मीकि ने रामायण में जी। वाल्मीकि की ज्योग्राफी की नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं। वो शुरू करते हैं अयोध्या से, दक्षिण गए, उत्तर गए, पूर्व गए, पश्चिम गए, इतने दूर गए, आप उसी तरह जाई जाओ। और मेरे एक मित्र हैं भी, राम अवतार जी, जो यही काम करते हैं ज़्यादातर, तो आपको बिल्कुल रामेश्वरम तक पहुंचा देंगे। तो इसी तरह रिवर्स हैं, उनकी नॉलेज। तो एंशियंट में क्या नॉलेज थी, तो इसको पढ़ के मुझे लगता है जो भी मॉडर्न जनरेशन का पढ़ा लिखा युवक युवती इसको पढ़ेगा, उसको अपनी कंट्री की हेरिटेज में कहीं ना कहीं कोई प्राइड तो आएगा। उसको लगेगा तो सही कि रामायण महाभारत उसका प्राचीन इतिहास है। जी। वेद उसकी नॉलेज है, कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज है उसी पीरियड की। तो और इंटरेस्टिंग भी लगेगा उसको, क्योंकि कहानी भी है और साइंस भी है। फैक्ट्स भी, हाँ, राइट। We wish you all the best, Saroj ji, and thank you so much for sharing your views with us. We just now spoke to Saroj Balaji, और उन्होंने ये क्लियरली जता दिया है कि इंडिया की जो माइथोलॉजी और जो स्क्रिप्चर्स हैं वो प्योरली साइंस बेस्ड हैं, एंड शी सेज दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया should be rewritten with scientific evidences so that our current generation can understand the richness of our heritage and culture. I would request everybody to go through the books and to learn more, और बहुत से ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो हम औरों से पूछते रहते हैं. Thank you so much.